नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जिसमें अगर आप निवेश करते हैं तो भविष्य में आपको लगभग 72 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम बताने वाला हूं जो सिंपल है, सेफ है और सरकार के गारंटी के साथ आती है और इसीलिए ये स्कीम लोगों की पहली पसंद वाली स्कीम बनती जा रही है। तो दोस्तों, इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएससी स्कीम होती क्या है, इसमें क्या टैक्स रूल्स हैं, इसके डिपॉजिट रूल्स के बारे में बात करेंगे, प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में बात करेंगे, क्लोजर के बारे में बात करेंगे, मैच्योरिटी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इस स्कीम की आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इस स्कीम में अपना खाता खुलवा सकता है। देखिए, इसमें कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए और वो व्यक्ति सिंगल अकाउंट भी खाता खुलवा सकता है और जॉइंट अकाउंट भी खाता खुलवाया जा सकता है। अधिकतम 3 लोग मिलकर, मान लो आप अपने बीवी बच्चे के साथ मिलकर, अपने माता-पिता के साथ मिलकर, अपने भाई-बहन के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बच्चे के नाम पर भी खाता खोला जाता है। यदि आपके बच्चे की उम्र 10 वर्ष से कम है या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है, तो उसका भी खाता उसके अभिभावक के साथ मिलकर खुलवाया जा सकता है। एंड दोस्तों, आपके बच्चे की उम्र 10 वर्ष से अधिक है और वो खुद का सिग्नेचर करना जानता है, तो वो खुद अपने नाम से खाता खुलवा सकता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट रूल्स के बारे में। कम से कम इसमें आप 1000 रुपए से अपना खाता खोल सकते हैं। उसके बाद आप 100 के गुणांक में पैसा जमा किया जा सकता है। कोई भी यहाँ पर अधिकतम सीमा नहीं है दोस्तों, यानी कि आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पर एक व्यक्ति कई सारे एनएससी अकाउंट भी खुलवा सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें दोस्तों, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको 7.7% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज देखने को मिल जाता है। लेकिन सारा ब्याज आपको मैच्योरिटी पर यानी कि 5 साल बाद एक साथ यहाँ पर आपको मिलता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो जो पैसा आप एनएससी में लगाते हो वो धारा 80C के तहत टैक्स के लिए छूट योग्य होता है, अप टू 1.5 लाख रुपीस तक। मैच्योरिटी की बात करें दोस्तों, तो खाता खोलने की तारीख से पूरे 5 साल बाद आपका खाता मैच्योर हो जाता है। बीच में यहाँ पर दोस्तों पैसा नहीं निकाला जा सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। जल्दी खाता बंद करने की स्थिति में अगर आप आ जाते हो तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। एनएससी को 5 साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता। सिर्फ इन 3 मामलों में ही इसे बंद किया जा सकता है। पहला, यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाए और जॉइंट अकाउंट में सभी खाता धारक की मृत्यु हो जाए। दूसरा, जब खाता किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया जाए और तीसरा, कोर्ट के दिए हुए आदेश के अनुसार। दोस्तों, यहाँ पर आपको खाता ट्रांसफ़र करने की भी सुविधा उपलब्ध है। एनएससी को दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है सिर्फ इन 3 मामलों में। पहला, खाता धारक की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। संयुक्त खाता धारक को कोर्ट के दिए हुए आदेश के अनुसार और दोस्तों किसी संस्थान को गिरवी रखते समय। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब कैलकुलेटर पर और आपको हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना जमा करने पर आपको मैच्योरिटी पर लगभग कितना मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ कोई फिक्स नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते और घटते रहते हैं, यह कोई फिक्स रिटर्न नहीं रहेगा। तो दोस्तों, हम आपको समझाने के लिए यह कैलकुलेशन बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपका टोटल ब्याज हो जाता है दोस्तों 44,903 रुपए और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 1,44,903 रुपए। अगर आप 2 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो आपका टोटल ब्याज हो जाता है दोस्तों 89,807 रुपए और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 2,89,807 रुपए। अगर आप एनएससी स्कीम में 3 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपका टोटल ब्याज हो जाता है दोस्तों 1,34,710 रुपए और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 4,34,710 रुपए। अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाता है दोस्तों 2,24,157 रुपए और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 7,24,517 रुपए। और दोस्तों, अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपका टोटल ब्याज हो जाता है दोस्तों 4,49,034 रुपए और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 14,49,034 रुपए। अगर आप इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक निवेश करते हैं
तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाता है दोस्तों 8,98,068 और लगभग आपके फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 28,98,068। अगर आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाता है दोस्तों 13,47,101 और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 43,47,101। अगर आप इस स्कीम में 40 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाता है दोस्तों 17,96,135 और लगभग आपके फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 57,96,135 अगर आप इस स्कीम में 50 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाता है दोस्तों 22,45,169 और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 72,45,169 दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप एनएससी स्कीम में 50 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो आपको भविष्य में लगभग 72 लाख रुपए तक का फंड बनाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो करंट इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर बताए हैं। यह कोई रिकमेंडेबल वीडियो नहीं है दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सरकारी सोर्सेज पर आधारित है, वर्तमान ब्याज दरों पर आधारित है और इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह एक अनुमान है, भविष्य में दरें बदल सकती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से रेट्स और टर्म एंड कंडीशन को कंफर्म करें। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना।